Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about the mental symptoms of the nux vomica. So in the last video we have already discussed about the general features and the characteristic of the nux vomica tree and pathogenesis, sphere of action, all of these things we have already discussed. So अब इस वीडियो में हम नक्स वोमिका के माइंड पर फोकस करेंगे. तो नक्स वोमिका के माइंड को समझने के लिए हम जो एक प्रॉपर पर्सनालिटी को समझ सकते हैं कि नक्स वोमिका के पेशेंट्स जो रहते हैं वो टिपिकल बिजनेसमैन रहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड टिपिकल बिजनेसमैन. अब जो स्ट्रॉन्ग एंड टिपिकल बिजनेसमैन हैं उनमें हमें चार क्वालिटीज़ देखने को मिल सकती हैं. कैसे कि वो एम्बिशियस होते हैं, कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू विन, टू अचीव द गोल्स. ये गोल्स ओरिएंटेड रहते हैं एंड उसके लिए इन्हें काम करना जो है वो अच्छा लगता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. सो दे लव टू वर्क. ऐसे लोग हैं जिन्हें काम करना पसंद है. पंक्चुअल हैं, अपने टाइम के जो हैं वो पाबंद हैं कि एक टाइम अगर कुछ सेट कर लिया है किसी वर्क करने के लिए तो ये उसी टाइम पर उसे पूरा करेंगे. ये पंक्चुअल इस उसमें भी हैं कि अगर कोई हमारे पास पेशेंट आता है और मान लीजिए उसने अपॉइंटमेंट लिया था 9 o'clock का, तो वो पेशेंट जो है कभी भी लेट नहीं करेगा, बट कि 8:55 पर वो जो है हमें क्लिनिक में मिल जाएगा. इतने ये पंक्चुअल रहते हैं. ये परफेक्शनिस्ट रहते हैं कि इन्हें हर एक चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट चाहिए. तो दे आर वेरी गुड एट बिजनेस एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल. ये जो है इतने गोल ओरिएंटेड हैं. जो स्ट्रॉन्ग एंड टिपिकल बिजनेस पर्सन है कभी भी इमोशनली चीज़ों को नहीं सोचते हैं, बल्कि ये प्रैक्टिकली चीज़ों को जो है हैंडल करते हैं. ये रिस्पॉन्सिबल हैं. ये मर्सीलेस बिजनेसमैन जो इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वो किस सेंस में है? इफ़ समबडी इज़ लूजिंग द हाउस एंड बिकॉज ही कांट पे द मनी, so nux vomica patient will never think before that where will he go and where will he sleep at that night, but he will take the house from that person just because he cannot pay the money at the time. तो इतने merciless businessmen हैं कि emotional नहीं होते हैं जब बिजनेस की बात आती है. इनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं नक्स वोमिका पेशेंट्स के लिए. दैट दे आर एम्पायर. एम्पायर क्या होते हैं? रूलर जो पर्सनालिटीज़ रहती हैं जो कि रूल करते हैं लोगों पे. तो रूलर की बिगेस्ट जो प्रॉब्लम क्या रहती है? दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एम्पायर डज नॉट वांट अनदर एम्पायर अराउंड हिम. कि कोई भी एम्पायर है तो वो क्या चाहता है कि उसके आसपास कोई भी एम्पायर ना हो, सब पर वही रूल करे. तो इसी तरीके से जो नक्स वोमिका के पेशेंट हैं उनमें भी यही टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है कि अगर उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो वो नहीं चाहेंगे कि उनसे ज़्यादा आसपास किसी और का बिजनेस ग्रो करें. ये एम्पायर रूलर वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है हमें नक्स वोमिका के पेशेंट में देखने को मिलती है. वॉरियर हैं ये कंटिन्यू जो है अपनी चीज़ों को पाने के लिए फाइट करते हैं. ये समझते हैं दैट इट इज़ हिज रिलीजन टू फाइट. ये रफ हैं, टफ हैं, मर्सी नहीं, विदाउट मर्सी हैं. ये कैसे हैं? बिल्कुल जो कि इमोशनल लेवल पे चीज़ों को नहीं लेते. इन्हें जो है ऐसे इन्जॉयमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. हमेशा काम काम में लगे रहते हैं. टिपिकल जो वर्कोहलिक पेशेंट जो रहते हैं वो हैं नक्स वोमिका के पेशेंट. कि अगर इन्हें जो है हॉलीडे भी मिला है तो नक्स वोमिका के पेशेंट जो हैं वो दे नेवर एंजॉय हॉलीडे बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स. एंड द थर्ड वर्ड विच इज़ यूज फॉर द नक्स वोमिका पेशेंट दैट दे आर नाइट. एंड नाइट क्या होता है? हु डिफेंड और हु फाइट. मतलब ये जो है मर्सीलेस तो हैं, लेकिन ये मर्सीलेस सिर्फ बिजनेस के मामले में है कि ये जो है टिपिकल बिजनेसमैन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से. बट कहीं पर भी अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होते देखेंगे ये उस चीज़ को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते. दे प्रोटेक्ट वीक एंड पुअर पीपल. दैट इफ somebody is shouting on the poor people without any reason in front of the nux vomica patient, तो nux vomica patient is never going to tolerate this. वो जाकर उस इंसान से उसके लिए बहस कर लेगा कि why are you shouting on that poor people. That is the characteristic of nux vomica. And in the repertory the word which is used for that personality is night. They fight for injustice. injustice को ये जो है कभी भी टोलरेट नहीं कर सकते. अब वो injustice कहीं भी हो रहा हो, मान लीजिए ये हॉस्पिटल में गए, किसी ने कोई जो है वो ब्रेक कर दी, जो लाइन मेंटेन हो रही थी वो ब्रेक कर दी, दे विल फाइट फॉर दिस.
अगर ये जा रहे हैं किसी भी हाईवे पे से एंड कोई रॉन्ग साइड से अगर चला जाता है, या फिर अगर ये सिग्नल पर खड़े हुए हैं और कोई रेड जो है सिग्नल जो है उसे ब्रेक करके चले जाता है, ये वहीं पर उससे लड़ने लगेंगे। दैट यू आर नॉट, मतलब ये इनजस्टिस को जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। एंड ये एक और सेम कैरेक्टरिस्टिक जो हमें देखने को मिलती है वो है कोस्टिकम में। कोस्टिकम में भी हमें ये फाइट फॉर इनजस्टिस वाली क्वालिटी देखने को मिलती है। इनके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे हैं कि जो नक्स वोमिका के पेशेंट रहते हैं ना, दे लव टू टेक चैलेंजेस। इन्हें चैलेंज लेना बहुत पसंद है और उन चैलेंजेस को ये दिन रात मेहनत करके पूरा भी करते हैं। ये अनडिप्लोमेटिक हैं। कैसे हैं अनडिप्लोमेटिक? बातें नहीं बनाते। इनके लिए एक सीधी बात बोल सकते हैं हम, दैट सीधी बात नो बकवास। जैसे हमारी क्लिनिक में भी अगर कोई पेशेंट आया है तो वो कभी भी बातों को घुमा फिरा कर नहीं करेगा। जो उसे हुआ है, अगर हम उससे उसकी पास्ट हिस्ट्री भी पूछें तो उसने जितनी मेडिसिन ली है ना, वो लाइन से हमें बता देगा कि सबसे पहले मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद ये लिया, प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुई तो आपके पास आया। अनडिप्लोमेटिक है, बातों को बिल्कुल घुमाते फिराते नहीं है, है ना। दे टेंड्स टू ब्रेक रूल्स। ये रूल्स को ब्रेक करते हैं। अब ये अभी तो हमने देखा था कि ये जो है इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं करते, टॉलरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात आई कि दे टेंड टू ब्रेक रूल्स। तो अब ये कहाँ से आया कि ये जो पर्सन रहते हैं ये कैसे हैं? स्किलफुल हैं, करेजियस हैं, डेयरिंग हैं, चीज़ों को किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, डेयरिंग नेचर के हैं, है ना। करेजियस हैं, हिम्मत वाले हैं, स्किलफुल हैं, स्किल्स जो हैं इनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से इनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और इनकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है। अब इनके अंदर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इन्हें लगने लगता है दैट द रूल्स आर अगेंस्ट देयर ऑथोरिटी, कि जो रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उनकी अथॉरिटी के अगेंस्ट है। दैट्स वाई दे टेंड टू ब्रेक रूल्स। अब एक और वर्ड जो रिपर्टरी में हमें मिलेगा, दैट दे आर इनडिफरेंट। अब इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? दैट ही डजंट केयर फॉर एनीबडी। इफ नक्स वोमिका patient is busy in his work and you and that time अगर आपने उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया या आप इनके साइड में बैठकर कुछ काम कर रहे हैं, तो ये जो है केयर नहीं करते उस बारे में, until and unless इन्हें उस चीज़ से प्रॉब्लम ना हो, इन्हें उस चीज़ से डिस्टरबेंस ना हो। as soon as you disturb them they will shout on you। इरिटेशन इनकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर। हमने क्या देखा? प्रैक्टिकल पीपल हैं, इन्हें आर्ट एंड कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कोई नक्स वामिका का पेशेंट है और उनकी डॉटर या उनका सन उनसे बोलता है दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर, तो ये जो है बिल्कुल उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए आर्ट एंड कल्चर जो है उसके कोई मीनिंग नहीं है। ये जो है बिल्कुल उस से कह देंगे यू विल डाई बेगिंग, कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे सिंगर बन के, तुम अगर एक्टर बन जाते हो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आर्ट एंड कल्चर जो है इनके लिए मायने नहीं रखता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लाफिंग। एंड ये इनडिस्क्रिमिनेशन इनकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है। इनडिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग। स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग कि इनको अगर किसी की कोई चीज़ बुरी लग रही है बिल्कुल मुंह पर उसके बोल देंगे बिना ये सोचे कि उसके सामने वाले को ये बात बुरी लग सकती है। तो ये कैसे हो गए? इल ह्यूमर्ड हुए एक तरह से। तो इनमें की पर्सनालिटी में ये शेमलेसनेस भी देखने को मिलती है। दे फाइंड फॉल्ट्स इन एवरीथिंग। तो ये ऐसे बिजनेसमैन है कि अपने एम्प्लॉय अगर कोई इनके पास फाइल लेकर आया है, कोई भी चीज़ उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो इन्हें हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। तो ये हर इंसान की चीज़ों में फॉल्ट्स निकालते हैं, खामियां ढूंढते हैं। एंड दे आर डोमिनेटिंग टूवर्ड्स वुमेन। ये ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि डोमिनेट करते हैं वुमेन को, कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम देखें कि नक्स वोमिका की पर्सनैलिटी के साथ जो ऐसी नक्स वोमिका की पर्सनैलिटी के साथ कैसी वुमेन जो है स्पेंड कर सकती है अपनी लाइफ, तो वो हमें पल्सेटिला एंड इग्नेशिया मिलेगी। क्योंकि पल्सेटिला क्या है? अपने आप को मूड कर लेती है दूसरों के अकॉर्डिंग। एंड इग्नेशिया क्या है? इग्नेशिया लोगों की बातों को सुनकर रहती है, जवाब नहीं दे पाती। तो ये जो है
सो द नक्सवामिका पेशेंट जो हैं उनकी वाइफ्स मानी जाती हैं पल्सिटिला एंड इग्नेशिया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रेमेडीज़ हैं, बट दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम कि ये डोमिनेट तो हैं लेकिन अगर वुमेन के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे। क्या? क्योंकि ये इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकते। दे आर क्वेरलसम। क्वेरलसम क्या है? झगड़ालू। और झगड़ालू ये क्यों है? क्योंकि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा इनका बहुत तेज है। ये जो है ईजिली एंगर्ड हो जाते हैं चीज़ों पे। इनमें ईगोइज्म प्रिवेल्स करता है कि खुद तो दूसरों की चीज़ों में फॉल्ट निकालेंगे लेकिन किसी ने इनकी चीज़ों में फॉल्ट निकाल दिया, ये उस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ईगोइज्म है। इन्हें इम्पल्स आते हैं फिट ऑफ एंगर कि गुस्से में जो है ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें एकदम से गुस्सा आएगा। इनके बारे में अगर इनके साथ कोई पेशेंट आया है तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि वो इनकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक बता सकता है इस पेशेंट के साथ जो भी अटेंडर है वो, कि 2 मिनट पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये जो है किसी की जान ले लेंगे, इतने तेज गुस्से में थे, और 2 मिनट बाद ही इनका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है, अच्छे मूड में हो जाते हैं। मतलब इन्हें क्या होता है, इम्पल्स बोलते हैं इसे, कि एकदम से फिट ऑफ एंगर आना, कंटिन्यूसली एंगर में नहीं होना। अब ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल नेचर के रहते हैं, ये सिली मैटर्स पे भी इजीली एंग्री हो जाते हैं। एंड एनजाइटी है इनमें कि इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड, इनके अंदर सुसाइडल थॉट्स तो आएंगे और ये लोगों को शो भी करेंगे दैट दे हैव अ टेंडेंसी टू कमिट सुसाइड, बट दे नेवर कमिट सुसाइड। नक्सवामिका का पेशेंट जो है कभी भी सुसाइड नहीं कमिट करता। क्यों? क्योंकि दे अफ्रेड टू डाई एंड दे गोल ओरिएंटेड है, इन्हें अपने गोल्स अचीव करने हैं। इन्हें जो है एम्बिशियस है, अपने एम्बिशंस को अचीव करना है। तो ये जो है कभी भी सुसाइड नहीं करते, बट they are inclined to commit suicide but never commit suicide because they are afraid to die